हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के एंड तक आप सब बच्चों का माइंडसेट चेंज हो जाएगा अपनी जीएसटी एंड कस्टम लॉ के पेपर के रिस्पेक्ट में। जो बच्चा ये कहता है कि मैम मैं तो सीए का बच्चा हूं, मुझे तो जीएसटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। जो बच्चा ये कहता है कि मैम मुझे कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो यूट्यूब से फ्री रेटिकल देख लूंगा। जो बच्चा ये कहता है कि मैम मैं तो लास्ट डे पढ़ूंगा, एग्जाम टाइम पे पढ़ूंगा। एक एक बच्चे का माइंडसेट चेंज हो जाने वाला अगर वो वीडियो लास्ट तक रेफर कर लेगा। बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल 60 डेज का मास्टर प्लान डिस्कस करके दूंगी आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ के लिए, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी पूरी वीडियो को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहले फेज के अंदर मैं उन बच्चों को टारगेट करूंगी जो कि कह रहे हैं कि मैम मैं तो अपने यूट्यूब के लेक्चर्स के थ्रू कर लूंगा, या फिर मैं एक सीए का स्टूडेंट हूं, मुझे तो सब चीजें आती है। दूसरे फेज के अंदर बेटा मैं आपको 60 डेज का डिटेल मास्टर प्लान बताने वाली हूँ, जिसके अंदर आपको एक एक दिन का स्पेसिफिकेशन मिलेगा कि कैसे अपनी तैयारी करनी है ताकि आपका इस बार 80 पार का ग्रेड आए। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, बहुत छोटे छोटे से पैरामीटर्स, ऐसे पॉइंट जहाँ पे बहुत बच्चा गलती करता है। आपको अपना दिमाग कहाँ पे खोलना है, क्या जजमेंट लेनी है, और इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैम अभी तक मैंने जीएसटी जितना पढ़ा या मैं आगे पढ़ूंगा तो मुझे किस फेज में कैसे करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा मैं तीनों बच्चों को कैटर करूंगी जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कहते हैं मैम मुझे तो सब कुछ आता है। जो बच्चे कोई ना कोई कोर्स रेफर करके पढ़ रहे हैं, या फिर जो बच्चे कह रहे हैं मैम मैं तो यूट्यूब के भरोसे हो, मैं तो फ्री लेक्चर्स देखूंगा, उन बच्चों को तो बेटा मेरा अभी से ही हाई अलर्ट है, ध्यान से सुनना वीडियो को। सबसे पहली चीज तो बेटा ये देखो, डीयू बीकॉम फाइनल ईयर की डेट शीट आ चुकी है। अब जीएसटीएम कस्टम लॉ को आप सीरियसली ही ले रहे हो तो सबसे पहली चीज आप बहुत बड़ी गलती करो, बिकॉज मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि लास्ट टाइम पे आपको पैनिक देगा। अगर आप नेक्स्ट 60 डेज की स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्मार्ट स्टडी कर लोगे तो जीएसटी एंड कस्टम लॉ में आपके गारंटीड 80+ मार्क्स आ जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर डे वाइज, चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस वाइज डिटेल स्टडी प्लान बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज तो बेटा ये समझो कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको कुछ नहीं करना, उनको 60 डेज का मास्टर प्लान फॉलो करना है, और बेटा आपके अमेजिंग रिजल्ट आएंगे अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे चल लोगे। फिर बेटा मैं टारगेट करती हूँ यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए, उनको तो बहुत ज्यादा फोकस करना है इस बात पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस मैं आपको दे रही हूँ। बेटा एक चीज समझ लो, ये चीज मैंने प्रैक्टिकली भी फेस करी बच्चों के साथ जो हो रहा है। बेटा आप मुझे एक चीज बताओ, जो भी आप लेक्चर यूट्यूब पे कंज्यूम कर रहे हो, आर दे रेलेवेंट? पढ़ने से पहले चेक भी कर रहे हो कि जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, क्या वो चीजें मेरी कंप्लीट है? मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जो वो पढ़ा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन में ड्यू के पेपर क्या ड्यू की हिस्ट्री में आज तक नहीं पूछा गया, और वो चीजें आप ब्लाइंडली कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई तुक नहीं है। आपको ये कह रहे हैं कि वो May 26 एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है, पर जो वो टॉपिक आप पढ़ रहे हो बेटा एग्जाम में आने की बात तो दूर, आपके जीएसटी पेपर में आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं पूछा गया, और उन टॉपिक पे 3 से 4 लेक्चर आप कंज्यूम कर रहे हो। तो कहाँ है आपका रेशनलिज्म, कहाँ गए आप रेशनल? मैं आपको रियलिटी चेक देती हूँ, यूट्यूब पे फ्री के नाम पे जो भी कुछ मिल रहा है, आधा चैप्टर इंपॉर्टेंट बोला गया टॉपिक जो कि एग्जाम में मैं गारंटी देती हूँ नहीं आने वाला, रैंडम न्यूमेरिकल्स, सरफेस एक्सप्लेनेशन, मतलब जो लिख दिया उसको पढ़ दिया, उसके बाद कोई डाउट सपोर्ट नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, आप बच्चे कहोगे मैम डाउट सपोर्ट ही तो क्या हुआ, मेरे पास एआई है, चैट जीपीटी पे डालूंगा आंसर निकल कर आएगा। एक्यूरेट आंसर की कंसिस्टेंसी नहीं मिलने वाली वहां पे। इधर देख लो एग्जाम में आएगा क्या भाई, पूरा पूरा कंप्लीट कंसेप्ट आने वाला है, इंटरलिंक क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपके केस बेस्ड एप्लीकेशन आएगा, और क्वेश्चन जो लगता है ना आसान से आएगा, नहीं, डीप इनसाइड द कंसेप्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बेटा मैं सबसे पहला रियलिटी चेक तो दूंगी अपने सीए के बच्चों को, जो ये कहते हैं मैम मैंने तो अपना इंटर क्लियर कर लिया, मेरे को तो यूनिवर्सिटी का जीएसटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे बड़ा रियलिटी चेक मेरे से लेके जाओ बेटा, जो आपका जो एग्जामिनेशन है ना उसके अंदर जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो बेटा आपने इंटर में पढ़े ही नहीं है, फाइनल लेवल के टॉपिक्स है। जिस भी बच्चे को ये लगता है ना मैं करके आ जाऊंगा इंटर की स्टडी से, वो आज ही मुझसे लिस्ट लिखवा लेना उन टॉपिक के जो उस टॉपिक उसने पढ़े ही नहीं। आपको मैं लिस्ट दे दूंगी उन टॉपिक की जो आप अपने सीए फाइनल के बच्चे से जाके पूछोगे ना, उसके सब्जेक्ट में वो कवर होते हैं, वो चीज़ आपने पढ़ी नहीं है। तो इंटर का बच्चा अगर कॉन्फिडेंस होकर ये जाए ना कि मैं एग्जाम टाइम पे पढ़ूंगा तो मेरा निकल जाएगा, वो नहीं निकलेगा। दूसरी चीज़ यूट्यूब के बच्चे, बेटा यूट्यूब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, इनकम्प्लीट कितना पढ़ रहे हो, सच बताओ, कंप्लीटली अनअवेयर हो आप, बस देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जो पढ़ रहे हो वो रेलेवेंट है या नहीं है। फ्री कंटेंट अक्सर क्या होता है, इनकम्प्लीट। आप समझने की कोशिश करो कि बेटा आज मैंने खुद प्रैक्टिकल वीडियोस देखी है आपकी यूट्यूब के ऊपर, एक चैप्टर था, मैं जो बच्चे मुझसे कहेगा ना मैम डिटेल में मुझे बता देना, मैं उसको बता भी दूंगी। चैप्टर के अंदर उस चीज़ का वो बताया गया जो कि आज तक कभी आया नहीं, इंटरनल की बात भूल जाओ, एग्जामिनेशन में कभी नहीं आएगा, और उसमें 4 4 लेक्चर लगा दिए गए। आप देखो क्या टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, प्रीशियसनेस नहीं है। अब मेरा एम क्यों है, मैं क्यों बता रही हूँ आपको, मेरा सिंपल सा एक एम है, आप रेशनल बनो। जो पढ़ रहे हो ना, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली कंज्यूमिंग एनीथिंग, फोकस करो भाई, रिसर्च करो, कंप्लीटनेस ढूंढो, जो पढ़ रहा हूँ क्या कायदे में है भी सही है नहीं है, एक्यूरेसी देखो, और तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलेवेंस देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उनकी बात करते हैं जो कोर्स के बच्चे, क्योंकि पहले मैंने बात कर दी। अब जो कोर्स ले रखा है वो बच्चे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम आपको करना है चेक कंप्लीटनेस। अगर 1 2 लेक्चर एक टॉपिक के मिल रहे, क्या खुद को लगता है सेटिस्फेक्शन आती है कि मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं, तो कंप्लीटनेस चेक करो। दूसरी चीज भाई, कोर्स लेने का फायदा क्या है, आर योर थिंग्स रियली गेटेड सिंप्लीफाइड, या सिर्फ क्रैमिंग कर रहे हो, समझ में आ रहा है, लॉजिक बिल्ड हो रहा है, चीजें क्रैम करो, सिर्फ यही कहानी
चल रही है, तब भैया बिग नो है, उस कोर्स को आपको रेफर नहीं करना। तीसरी चीज़, क्या आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, क्या आपको टीचर के एफर्ट रियली लगते हैं कि भैया टीचर ने मेरे लिए एक जेन्युइन एफर्ट करा है। अगर ये तीनों चीज़ों का आंसर पॉजिटिव है तो बेटा उस कोर्स के अंदर आपको अपने आप को एनरोल करना है। अब मैं आपको बात करूंगी, पहला फेज क्लियर, अब मैं बेटा सेकंड फेज पे आऊंगी, जो कि आपको बात करूंगी कि आपको अगर ओ ग्रेड चाहिए, 80+ मार्क्स स्कोर करने, तो आपकी मास्टर स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। अब मैं आपको एग्जैक्ट 60 डेज का स्टडी प्लान बता रही हूँ जो आप फॉलो करोगे। अब सीधी सी बात ये समझना, फेज 1 के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें आपका टारगेट ये होगा कि मैं कंसेप्ट क्लियर करके जाऊँ, फर्स्ट रीडिंग करूँ, अपने पहले 30 डेज के अंदर कंप्लीट करना है मेरे को। आपका सबसे बड़ा सवाल आएगा किस सीक्वेंस के अंदर, बेटा एज ऑफ नाउ मैं ये सजेस्ट करूंगी अपने सिलेबस के सीक्वेंस में कर लो। मैंने अपनी रेगुलर क्लास में बच्चों को बहुत बार बोला है, इन्होंने ड्यू ने जो आपका सिलेबस निकाल के दिया है, जिस तरीके का सीक्वेंस में डाल के दिया है, बिल्कुल हैप्पीजेड मैनर के अंदर है, कोई चीज़ ऊपर कोई चीज़ नीचे, जिसका कोई इंटरलिंकिंग नहीं है। बट वंस यू कंप्लीट जीएसटी एज अ होल जब पढ़ोगे तब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए सिलेबस की स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी मत करो, जिस सीक्वेंस में दे रहा है उस सीक्वेंस में कर लो। फेज 2 के अंदर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू क्वेश्चन करना है, जैसे आपको 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना, आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, रजिस्ट्रेशन से, आईटीसी से, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, और कस्टम के अंदर एसेसिबल वैल्यू, न्यूमेरिकल्स और ड्यूटी कैलकुलेशन, यहाँ से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन जो आप समझोगे। अब फेज 3 के अंदर बेटा आपको क्या करनी है, अपनी रिवीजन, सारे के सारे अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। उसके लिए आपको क्या करना है, मैम पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करो, नहीं, समरी नोट जो बनाए थे इस पीरियड के अंदर वो काम आएंगे, चार्ट्स काम आएंगे, और उनकी मल्टीपल रिवीजन आपको करनी है। फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको एक वीडियो दूंगी राइटिंग प्रेजेंटेशन की, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है जीएसटी पेपर में एनहांस हो जाएगी। और साथ साथ में अगर पेपर की प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी है तो कुछ सेक्शन है जीएसटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के आओगे एग्जाम में, फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर आंसर आपका पूरे नंबर से अपना आंसर देगा। तो वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को लर्न करना है, जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है वो भी देखेंगे, कौन से शेड्यूल्स है उनको लर्न करना है। अब बेटा आपका सबसे पहला डाउट जो आता है, मैम जीएसटी प्रैक्टिकल है या थ्योरी है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं आपको जेन्युइन बताऊं ना, 85% जो आपका थ्योरी है, 15% आपका प्रैक्टिकल है। क्यों, आपकी जो थ्योरी के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो डीप इनसाइड द प्रोविजन आ रहे हैं, समझ रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैम मैं ब्रीफली, आप एक चीज़ बताती हूँ, एक और रियलिटी चेक मैं आपको देती हूँ। बच्चा मुझसे ये कहता है कि मैम क्या हो गया, इतने सारे टॉपिक लिखे, उन्होंने लिखा भी तो है ब्रीफली, तो ऊपर से पढ़ के जाऊंगा, मेरा क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा रियलिटी चेक देखूं, लास्ट टाइम का इनकम टैक्स का पेपर उठा लो, आपकी गाइडलाइंस के अंदर मेंशन था, ये चीज सिलेबस के अंदर बकायदा मेंशन थी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर आपको सिर्फ थ्योरी पर्सपेक्टिव से पढ़ के जाना है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट इसका, प्रैक्टिकल कोई भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करके जाना। हाउएवर मैंने क्लास के अंदर बच्चे को क्या करा था, बच्चे को एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया था कि ये वैल्यूज को कैसे यूज करना है, कैसे निकालनी है, और क्या हुआ, एग्जामिनेशन के अंदर उसने आपको फुल फ्लेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दिया था। हाउएवर लिखा ये था गाइडलाइंस में कि थ्योरी पूछेंगे पर प्रैक्टिकल आया था, अब क्या लल्लो गाइडलाइंस से क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो बेटा कोई तुक्काबाजी यहाँ पे चलने वाली नहीं है। सीधी बात, जो बच्चा ये एम से बैठा हुआ है कि मैम मैं तो एग्जाम टाइम पे करने वाला हूँ, वो सबसे बड़ा तो ब्लंडर अपने साथ खुद ही कर रहा है। मैं ये नहीं कहती सारे सब्जेक्ट ऐसे है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे मैं कहती हूँ ओवर द नाइट करके जाओगे पास हो जाओगे, पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि वन डे पहले करोगे, एग्जाम टाइम में करोगे, नहीं होने वाला यार। खुद की कैपेसिटी होती है, एक माइंड में स्टोरेज पावर होती है, नहीं स्टोर कर पाओगे। और मैं आपको बताती हूँ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है जीएसटी इजी है, इजी नहीं है। अब एक और चीज़ आपको हेल्प कर देती हूँ, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है सेक्शन 23, 24, 20, 22, 23, 24 के अंदर। अब मैंने बहुत चीज़ें इवैल्यूएट करी और उसके बाद आपको एक मास्टर रिवीजन वीडियो दी थी। अगर एक बार भी ये सेक्शन पढ़ रखे तो बेटा इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। मैं पूरा यूट्यूब छान मारना, कहीं से भी वो वीडियो निकाल के ले आना। आप बता रही हूँ वो वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको वहाँ बता रखा है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि अगर वो वीडियो करके जाओगे रजिस्ट्रेशन का, जो 99.99% क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए रजिस्ट्रेशन चैप्टर से उठ के, वो मास्टर वीडियो को बनाने में मैंने खुद सोचा कि यार बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है इस कंसेप्ट को समझने के लिए तो 4 सिंपल स्टेप बता दो, उस स्टेप से उसके बच्चे का आंसर सॉल्व हो जाना चाहिए। और वो स्टेप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो बेटा फटाफट से उस वीडियो को आप रेफर कर लेना। अब पर्सपेक्टिव ये है मैम जीएसटी आसान नहीं है तो क्या करें, बेटा मल्टीपल प्रोविजन है इसके अंदर, इनकम टैक्स की तरह ही है, एक दिन में वाला वन डे गेम नहीं है इसके अंदर। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, हाई टाइम है आप सबके लिए, तो अगर एग्जाम डेज में सोच रहे हो कि कवर कर लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। करें क्या बेटा, प्रोसेस को ट्रस्ट करो, आपका ओ ग्रेड जो है आपके लिए वेट कर रहा है। अच्छा नहीं लगेगा मार्कशीट के ऊपर ओ ग्रेड लिखा हुआ आएगा, जब मैं कह रही हूँ पॉसिबल है तो क्यों नहीं कर सकते। अब एक और चीज़, आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, आप अभी तो कहते हो हाँ ठीक है एग्जाम टाइम में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, उस टाइम पे आके इतना बच्चा पैनिक होता है, मुझको मैसेज करता है कि मैम मैं कुछ नहीं कर पाया, अब बताओ क्या करूँ। उसको मैं समझाती हूँ कि बेटा ऐसे कर ले वैसे कर लो, तो वो खुद को सेल्फ डाउट में आ जाता है कि भाई मैं करूँ भी तो मैं पास हो जाऊँगा, क्या मैं ये करूँ तो पास हो जाऊँगा, इतना ज़्यादा पैनिक मोड होता है। तो वो सब चीज़ें मत करो। फिर मैंने आपको बता भी दिया, जो सीए के स्टूडेंट्स बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रखे हैं कि मुझे तो सब कुछ ही आता है, बेटा आप रजिस्ट्रेशन के ये जो कंसेप्ट
थे ना, आपके रजिस्ट्रेशन के जो कंसेप्ट है, आपके सीए इंटर में इस टाइप के क्वेश्चन ही आया करते थे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं। कंसेप्ट इसके अंदर ऐड ऑन हो रखे ना, जो टॉपिक ऐड ऑन हो रखे आपने अपनी इंटर की पढ़ाई में पढ़ भी नहीं रखी है, ठीक है। अब बेटा सिंपल सी चीज़ ये है, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट दिया इसको फॉलो कर सकते हो, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आपके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कंप्लीट ही नहीं कर पाते सिलेबस टाइम से, न्यूमेरिकल केस बेस्ड क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। अब गलती के अंदर क्या है, भरोसा करते एआई पे आंसर डालेंगे, एआई खुद आपको गलत आंसर बताता है, किसके भरोसे जा रहे हो, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे 99% बच्चा गलती कर देता है, कंप्लीटली अनअवेयर, पता ही नहीं है, जो दे रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। बच्चों के जवाब आते हैं मेरे यूट्यूब की वीडियो के नीचे, कुछ बच्चे कहते हैं मैम मेट्रो के अंदर देख रहे हैं, एग्जाम हॉल में देख रहे हैं, क्यों भाई पहले क्या कर रहे थे आप। तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टडी करो कि जो पढ़ रहे हो वो रेलेवेंट है ना, क्योंकि कंज्यूम जो चीज़ कर रहे हो, जब तक यही नहीं पता अंधों के तरीके से करे जा रहे हो, भेड़ चाल में चले जा रहे हो, ये सब काम मत करो। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे एग्जामिनेशन में आएगा भी या नहीं आएगा। अब यहाँ पे बेटा आपके दो फेजेस खुलते हैं, या तो आप सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बनाना चाहती हूँ, रेशनल बनो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, परफेक्ट है कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है मैं खुद से नहीं कर सकता, मुझे कोई स्पेसिफिकली डिजाइन कोर्स चाहिए, तो उसके अंदर भैया जो 3 प्रॉब्लम एरियाज थे ना, ये 3 प्रॉब्लम एरियाज इनको देखो। अगर ये प्रॉब्लम एरियाज आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अगेन अगर आप उस कोर्स में एनरोल कर रहे हो तो भाई फ्री यूट्यूब लेक्चर वाली मिस्टेक आप फिर से दोहरा रहे हो। पर अगर एवरीथिंग इज गोइंग वेल तो बेटा गो ऑन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा आपका सवाल आएगा मैम अगर आपसे पढ़ूं तो व्हाट विल आई गेट। मैं आपको सिंपल क्लियर शब्दों में एक चीज़ बोलती हूँ, आपको सिर्फ रेलिवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा, यू विल गेट डायरेक्शन टू स्कोर 80+ मार्क्स। बिकॉज जब ये सेशन मैंने स्टार्ट किया था उसके ऑनसेट पे ही मैंने बता दिया था कि इस बार मैं टारगेट ये करूँ। अब आप ये सोचोगे मैं एग्जाम से एक दिन पहले आऊँगा, एग्जाम मंथ में आऊँगा, मैं 80+ ले आऊँगा, तो बेटा वो चीज़ प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा आप समझ रहे हो, उस टाइम पे वो अच्छे रिजल्ट आए। इसलिए मैं आपको अभी से प्रिपेयर करा रही हूँ, अभी से आपको जागरूक कर रही हूँ कि तैयारी स्टार्ट कर दो। उसके बाद मिलेगा क्या, कंप्लीट जीएसटी और कस्टम की कवरेज करेंगे, मास्टर चार्ट प्लस हैंड रिटन नोट्स। अब यहाँ पे मास्टर चार्ट का क्या रेलेवेंस है, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इस चार्ट को रिटेन करने में हेल्पफुलनेस मिलेगी, क्या इस चार्ट को रिटेन अच्छे से कर पाओगे, मेमोरी याद रहेगी इसकी, मतलब मेमोरी में याद रहेगा, या फिर आपकी जो अंधाधुन पीपीटीज चल रही है उसको पढ़ोगे, बुकिश लैंग्वेज को पढ़ोगे, प्रेजेंटेशन पढ़ोगे, वो याद रहेगा। मुझे एक चीज़ इसका जवाब आपको खुद को ही पता है कि मैम मुझे हैंड रिटन नोट्स रिटेन होने वाले हैं या फिर मुझे पीपीटी की स्लाइड रिटेन होने वाली है। थर्ड चीज़ सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन, हर सेक्शन की एक्सप्लेनेशन है। अब डाउट सपोर्ट, बेटा कहने की बात होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने देखे हैं डाउट सपोर्ट, जो रियलिटी में डाउट सपोर्ट होता है ना, वो आपने कहीं ना कहीं अपनी यूट्यूब अपनी डीयू के जर्नी में मेरे साथ फेस किया होगा, ठीक है, कि आपको किस टाइप का डाउट सपोर्ट मेरे थ्रू मिलता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं हमेशा आपको करवाती हूँ, पीवाईक्यू की कवरेज करेंगे, साथ साथ में केस बेस्ड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट ऑल कम्स विद 100% रिलेवेंसी फॉर योर May 26 एग्जामिनेशन। देखो मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं कि मुझसे पढ़ो, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि किसी से भी पढ़ो, पर यार अपना दिमाग खोल के पढ़ो। आप समझो कि जितना टाइम मैं उस चीज़ पे दे रहा हूँ क्या वो वर्दी है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ भी लूँ, वन शॉट देख लूँ, सब कुछ कर लूँ, और एग्जाम टाइम पे पता चले कि ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं जो मैंने पढ़ा था, तो वो टाइम भी क्यों इन्वेस्ट किया वहाँ पे जब वो चीज़ें आई नहीं। और यहाँ पे मैं आपको एक अवेयरनेस क्यों दे रही हूँ, भाई आप 3rd ईयर में आ गए, फाइनल ईयर में आ गए, मुझे पता है कि इतनी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, पर स्टिल बच्चे ब्लाइंडली जब चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं ना, एक अपना पर्सपेक्टिव बना के बैठे होते हैं कि नहीं मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं तो ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है। तो बेटा जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने आपको 3 चीज़ एक्सप्लेन करके दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि अगर सीए के स्टूडेंट्स हो तो बेटा आपकी सबसे पहली चीज़ तो क्या है, बहुत सारे टॉपिक फाइनल लेवल के हैं जो कि आपने नहीं पढ़ रखे इंटर में, तो सबसे पहली चीज़ उन टॉपिक्स को कवर कर लो अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। फिर मैंने यूट्यूब के बच्चों को एड्रेस किया कि बेटा अगर कुछ भी पढ़ रहा है, कहीं से भी पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये देख कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो मेरा पेपर में आएगा ना, वो मेरे एग्जामिनेशन में आने वाला है ना। सेकेंड चीज़, जो यूट्यूब पे तुम पढ़ रहे हो ना फ्री लेक्चर के नाम पे, जो आना है पेपर में वो तो पढ़ाया जा नहीं रहा, जो नहीं आ रहा वो तुम पढ़े जा रहे हो एंडलेसली, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए बेटा मैं कह रही हूँ स्मार्ट बनो, स्ट्रक्चर पढ़ाई करो और अपने 60 डेज को वेस्ट मत करो। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बैच का लिंक दे रखा है। मैं पर्सनली अगर आपको लगता है कि मैम आपको इस चीज़ पर कोई वीडियो बनानी चाहिए तो मैं बेटा आप मुझे कमेंट करना, मैं उस चीज़ पर आपकी वीडियो बनाऊंगी। याद रखो कंटेंट यूट्यूब का गलत नहीं होता, लेकिन इनकम्प्लीट कंटेंट बहुत डेंजरस है, और अपने एग्जाम में अगर कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं करी तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करना। थर्ड चीज़ बेटा मैंने आपको यही चीज़ बता दी थी कि बेटा आपको कैसे अपने 60 डेज को प्लान करना है, कैसे आप स्ट्रक्चर वाइज करोगे। पहले के 30 डेज फुल फोकस कर दो कि मैम मुझे अपना सिलेबस कंप्लीशन करना है। फोर्थ चीज़ बेटा मैंने आपको बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स बताए कि आपको कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं मर्जी से पढ़ रहे हो, आपको क्या रियलिटी चेक देखना है, आपको क्या पैरामीटर्स में चीज़ों को जज करना है। लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है, और मैं सब बच्चों को चाहती हूँ कि भाई सब बच्चों के एग्जामिनेशन के अंदर ओ ग्रेड उनका सिक्योर हो, पर उसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको एक वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है जी।
लास्ट बेटा मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्सपेक्टिव था कि मैं आपको एक अवेयरनेस दूं, जो कि मेरा एज अ प्रोफेशनल टीचर तभी भी बनता है, फर्ज भी बनता है कि मैं अपने बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड करूँ जहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, ताकि मैं आपको इस चीज़ का रियलिटी चेक दे पाऊँ कि जो आप कर रहे हो वो चीज़ें गलत है। आपको बेटा एज अ रैशनल कंज्यूमर चार जगह पे चीज़ों को इवैल्यूएट करना है, चीज़ें देखना है कि अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट भी करूँ तो क्या वो वैल्यूएबल है। इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ योर टाइम भी हो सकती है। तो बेटा बस मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि जो अंधाधुन आप अपना दिमाग बंद करके चीज़ें देख रहे हो ना, कंज्यूम कर रहे हो, उसको बंद करो और अपना दिमाग चलाओ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या मेरे पीवाईक्यू में आ रखा है क्वेश्चन, क्या मेरे सिलेबस में मेंशन है, क्या मेरे पेपर के अंदर आएगा, वो चीज़ों का इवैल्यूएशन करो और उसके बाद अपना जो भी जजमेंट है जीएसटी के रिस्पेक्ट में लेना। बाकी आई होप आपको ये सेशन, ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको अवेयरनेस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे फ्रेंड्स को भेज दो। बेशक कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी पढ़ो, पर मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आप अवेयर रहो कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपके एग्जामिनेशन में आना चाहिए। अब आपको लगता है कि मैम आप इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में कोई वीडियो बनाओ तो बेटा मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। और मैंने आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हाईलाइट करी है बेटा, एक मास्टर रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार। मैं जब बता रही हूँ कि आपका उसके ऊपर 99.99% क्वेश्चन आना है, और वो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इस वीडियो को देखने से ही होगा कंप्लीट, उसके अलावा कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। मैं आपको बता रही हूँ सीए की जर्नी के अंदर भी इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन नहीं आते जिस तरीके से आपके यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। और अगर आप ये कहते हो कि मैम यूनिवर्सिटी के अंदर तो लिखा हुआ है कि वो तो ब्रीफली पूछा गया है, तो बेटा उस चीज़ के ऊपर ना अपना जजमेंट मत बना लेना प्लीज़, हाथ जोड़ के, क्योंकि आप गाइडलाइंस को चैलेंज नहीं कर सकते अगर वो अपना पैटर्न चेंज कर भी दे तो। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, एंड जो भी आपके रिव्यूज़ होंगे, कमेंट्स होंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।